स्टूडेंट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का यानी जो रेसिडेंशियल स्टेटस यूनिट चल रही है उसका एक न्यूमेरिकल फिर सॉल्व करते हैं आज। स्टूडेंट देखिए, सीधी शरद हैज़ द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20. Number first, income from business in Calcutta managed from USA rupees 12,500. देखिए, जो बिज़नेस है वो तो कैलकाटा में है, लेकिन मैनेज्ड कहाँ से हो रहा है? यूएसए से। उसका देखिए, मैनेज्ड कहीं से भी हो, बिजनेस भारत में है यानी इनकम यहाँ से अराइज हो रही है। इट मीन्स ये तीनों की इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। नंबर सेकंड, इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। देखिए, जो भी सर्विसेज दी गई है, जो भी सेवा दी गई है वो भारत में दी गई है, लेकिन इस पेंशन की जो अमाउंट रिसीव्ड कहाँ हो रही है? लंदन में 7500 रुपीज़। इट मीन्स इनकम का जो अराइज हुआ है, जो सेवा दी गई है वो भारत में, रिसीव्ड कहीं पे भी हो, यदि इंडिया से कोई भी इनकम या कोई भी प्रॉफिट अराइज हो, एक्रूड हो, या वहाँ जो सर्विस है वो पूरी की गई हो। रिसीविंग कहीं पे भी हो, लेकिन इनकम का अराइजन तो भारत से है, ये भी सभी के इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। जैसे रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। थर्ड, इनकम फ्रॉम एसेट्स इन बर्मा रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एसेट्स इन बर्मा, लेकिन रिसीविंग कहाँ पर है? भारत में 5000 रुपीज़। स्टूडेंट, ये भी रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, नॉट ऑर्डिनरी की रेसिडेंट में इंक्लूड होगा और नॉन रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड करेंगे। नंबर 4, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। श्रीलंका के व्यापार से लाभ हुआ और वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दिया गया 7500 रुपीज़। स्टूडेंट, भारत से इसमें कोई लेना देना नहीं है, वहीं कोई बिजनेस है, वहीं पे जो उसे प्रॉफिट हुआ वहीं के एक बैंक खाते में जमा कर दिया गया। प्रीवियस ईयर में इस इनकम का कोई भारत से कोई मतलब नहीं रहा, तो ये केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है
यानी रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, ना ही नॉट ऑर्डिनरी की में होगा, ना ही नॉन रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा। स्टूडेंट अब आता है नंबर 5, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर द प्रोफेशन वाज सेट अप इन इंडिया। यानी कि केन्या में उसके किसी प्रोफेशन से इनकम हुई, वहीं पे प्राप्त हुआ है, लेकिन उस प्रोफेशन का जो सेटअप है वो भारत में है। जब भारत में सेटअप है या भारत से उससे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है, तो 2 के लिए उसकी इनकम में इंक्लूड होगा, एक तो रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी की इनकम में इंक्लूड होगा। नॉन रेसिडेंट की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। स्टूडेंट क्योंकि उसका प्रोफेशन का सेटअप भारत में है, जो भी इनकम हुई है वो केन्या में रिसीव्ड हुई है, इसलिए। नंबर 6, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। कोई मशीन बेची भारत में, प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस प्रॉफिट की रिसीविंग कहाँ पर है, वो नेपाल में है। लेकिन रिसीविंग कहीं पे भी हो, जो प्रॉफिट है वो अराइज तो भारत से हुआ है, और इस कंडीशन में ये तीनों की इनकम में इंक्लूड होगा, यानी रेसिडेंट की भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के भी, और नॉन रेसिडेंट के भी। स्टूडेंट नेक्स्ट और लास्ट, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया ₹2500। यानी स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, यानी जो इंटरेस्ट मिला है यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, उसकी रिसीविंग कहाँ पे है, वो भारत में है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है कि 2500 रुपीज़ जो हैं वो तो रेसिडेंट के लिए पूरे के पूरे होंगे, बाकी नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए कह रहा है सिक्योरिटीज हाफ ऑफ इज रिसीव्ड इन इंडिया। ये आपके 1250 यानी 1250 रुपीज़, 1250 नॉट ऑर्डिनरी के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए। स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री शरद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ ही इज रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। स्टूडेंट वैसे मैंने क्वेश्चन को बोलते हुए पूरे क्वेश्चन को समझा दिया है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्व करते हैं दोबारा से। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करा रहा है इसकी। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। देखिए फर्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकाटा मैनेज फ्रॉम यूएसए, और जो इनकम हुई है वो तो भारत से है। इनकम का अराइजन एक्रूड तो भारत में है, मैनेज सा कहीं पे भी हो रहा हो, लेकिन इनकम जो अराइज हुई है वो तो भारत में हुई है। इस कंडीशन में ये
तीनों की इनकम में ऐड किया जाएगा, यानी 12,500 और 12,500, और फिर नॉन रेसिडेंट के लिए भी 12,500। सेकंड, स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। देखिए, जो सेवाएं दी गई हैं वो तो भारत में दी गई हैं, और सेवा देने के बाद जो पेंशन प्राप्त हो वो चाहे कहीं भी हो, इस कंडीशन में जो इस पेंशन का अराइजन हुआ है, जो एक्रूड है, वो भारत से है, तो ये भी इन तीनों की इनकम में इंक्लूड होगी। 7,500 फॉर रेसिडेंट, 7,500 फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और 7,500 फॉर नॉन रेसिडेंट। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम एसेट्स इन बर्मा रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, कहीं भी कोई आय या कोई भी प्रॉफिट कमाया गया हो लेकिन उसकी रिसीविंग भारत में है, तो वो सभी के इनकम में इंक्लूड होगा, रेसिडेंट के लिए भी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी, जैसे कि हमने यहाँ पर ये इंक्लूड किया है। अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। श्रीलंका के किसी व्यापार से, किसी व्यवसाय से प्रॉफिट हुआ और वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दिया गया, तो ये केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, बाकी नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केन्या रिसीव्ड देयर, द प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया। देखिए, बिजनेस कहीं पे भी हो लेकिन उसका सेटअप भारत से है, तो ये दो के इनकम में इंक्लूड होगा, एक तो रेसिडेंट की और एक नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। तो जैसे कि यहाँ पे किया है, 7,500 फॉर रेसिडेंट और 7,500 फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। देखिए, जो प्रॉफिट हुआ है किसी भी सेल से वो भारत में है, रिसीविंग उसकी नेपाल में हो रही है, लेकिन इनकम जो अराइज हुई है वो तो भारत से है, तो इस कंडीशन में तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। भारत में रिसीविंग है वो तो हाफ है, लेकिन रेसिडेंट के लिए तो पूरी अमाउंट होगी। तो ये देखिए 2,500 और ये 1,250 और ये 1,250, क्योंकि हाफ कह रहा है, हाफ ऑफ हिच रिसीव्ड इन इंडिया। तो स्टूडेंट, अब इसके टैक्सेबल इनकम देखेंगे, तो रेसिडेंट की ये सभी जितनी भी इनकम है इन सबको ऐड कर देंगे, ऐसी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ऐसी नॉन रेसिडेंट, तो ये पूरा ऐड करने के बाद आएगा आपका 47,500 और 38,750 31250 रुपीज़। थैंक यू स्टूडेंट।